इस लेक्चर में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है और ट्रांजिशन एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखने हैं। और इसके एंड पे हमने यूएचएस का जो है वो पास पेपर का एमसीक्यूज एक डिस्कस करेंगे कि किस तरह डायरेक्ट गिफ्ट से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए और बहुत ईजी ट्रिक है। आपको आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है, 1s2 2s2 2p6 ये 10 और 3s2 3p6 8, तो ये टोटल कितने हो गए 18। अब मुझे यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25। पहले आपने आर्गोन 18 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, फिर आपने 4s और 3d लिखना है n+l रूल के अकॉर्डिंग। बहुत आसान जो ट्रिक है वो बताने लगा हूं, देखिएगा जरा। ये वाला पार्ट बार बार रिपीट होगा 3d सीरीज में। ये 25 लिखा हुआ है तो 25 इधर लिख दें। अगले पे आ जाए, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी और के ले लेते हैं। कोबाल्ट 27, आर्गोन 4s3d, और मैं एग्जांपल ले लेता हूं निकल 28, आर्गोन 4s3d। आयरन की एग्जांपल ले लेता हूं, आयरन 26, आर्गोन 4s3d। यहां पे जो नंबर इधर लिखा है वो नंबर इधर लिख दें, 27 तो 27 इधर लिख दिया, 28 तो 28 इधर लिख दिया, 26 तो 26 इधर लिख दिया। आप देखेंगे किस तरह हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। लेकिन याद रखना है कि ये वाला जो ट्रिक है ये 3 एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होगा, कॉपर, क्रोमियम और जिंक पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी सारी 3D सीरीज पे अप्लाई हो जाएगा। और डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट आ जाए तो आप डायरेक्ट इसी तरह लिख लेंगे। अब मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने, सपोज एग्जांपल ले लेता हूं इसी से ही, जैसे मैंगनीज है, मैंगनीज +2, तो मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं 25। 25 में से चार्ज माइनस कर देना है, 25 - 2 23। 23 में से आर्गोन वाले इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना है 18, तो 23 - 18 तो 5। डी में 5 इलेक्ट्रॉन आगे। आपने एक बॉक्स बनाना है डी सब शेल का और उसमें 4 लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। और क्योंकि 4 लाइन इसलिए ड्रा करनी है कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं ये 5 होते हैं और इसमें हंड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। हंड्स रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अलग-अलग होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो हम देख सकते हैं कि डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और एग्जांपल देख सकता हूं, यहां पे आ जाए आयरन, आयरन 26 है +3। बहुत आसान ट्रिक है, ये देखिएगा अप्लाई करते हुए डायरेक्ट आंसर आएगा। आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर आयन आ गए और उनको अरेंज करना हो तो इसी ट्रिक से अरेंज कर सकते हैं। 26 - 3, 23 और 23 में से आर्गोन माइनस किया तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। इसी तरह कोई और एग्जांपल ले लेते हैं निकल, निकल का एटॉमिक नंबर 28 +2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं, 28 - 2 26 - 18, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे देखें 6 और 26 - 18 तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं, यहां पे देखें 8 इलेक्ट्रॉन थे। हंड्स रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग कर दें, इसी में 5 पहले हैं, 3 और फिल करें, ये 3 और फिल कर दिए। अगर 3 और फिल करते हैं तो यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास कितने अनपेयर्ड बच गए हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। डायरेक्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस ट्रिक से। अभी देखते हैं कि यूएचएस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ आयरन +3, आयरन +3 एटॉमिक नंबर 26
26 माइनस 3, 23 माइनस 18। तो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। कोई और एलिमेंट भी आ सकता है, जैसे मैंने यहां पे और एग्जांपल ले सकता हूं कि क्रोमियम +3 है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 24 माइनस 3, 21 माइनस 18। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, और तीनों के तीनों क्या हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्रोमियम +3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने 2 चीजें आपको बताई हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो क्रोमियम, कॉपर और जिंक के ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जब आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये सब पे ट्रिक अप्लाई होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला जो ट्रिक मैंने बताया है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कोई भी लिख लें और डायरेक्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर सकते हैं।